Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to campus.pk। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 को शुरू किया था, जिसमें हमने जनरल गैस इक्वेशन को डिस्कस किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था गैस लॉस को, कुछ कंडीशंस को डिस्कस किया और कैसे न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व करना है उसके हवाले से कुछ हमने बातें की। ठीक है बेटा, आज हम जो लेक्चर शुरू करेंगे उसमें इसी जनरल गैस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने एक्सटेंड करना है और इसमें हम आपका टाइटल है बेटा ईकेट एनजीपी। ठीक है बच्चे, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। बेटा आप लोगों को वर्कशीट मिल गए ना सबको? वर्कशीट मैंने लास्ट टाइम मैंने वो अपलोड कर दिया था, तकरीबन शाम टाइम तक मेरे ख्याल है मैंने अपलोड कर दिया था और मैंने एफबी पेज के ऊपर भी मैंने अपडेट कर दिया था कि मैंने जो आपका वर्कशीट है लेक्चर 2, 3, 4, 5 जितने भी थे उन सबको मैंने अपलोड कर दिया है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, कोई भी इशू हो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ट्राई करें कि पहले खुद से सॉल्व करने की, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को आप डिस्कस किया करें। तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा बेटा। ठीक है, चैप्टर 2 सेकंड। ठीक है बेटा, मेरी बात सुने, आप लोगों के ना कमिंग सैटरडे को डिस्कशन डे है, तो डिस्कशन डे में हम कंप्लीट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे जितने भी आपकी क्यूरीज है, जो हम वाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे सारे के सारे, और बाकी कुछ एमसीक्यू जो आप मैसेंजर पे आप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जस्टिफाई कर दूंगा, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चे, और जब आप मैसेंजर पे मैसेज करें तो आप लाजमी कंप्लीट स्टेटमेंट लिखें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें फलाना वर्कशीट नंबर 5 का जो है क्वेश्चन नंबर 2, अभी जिस तरह एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया है चैप्टर नंबर 2 सेकंड एमसीक्यूज। अब जाहिर बात है बेटा, मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यूज है, अब सेकंड एमसीक्यूज मुझे क्या पता कौन सा है। आप मुझे अपना स्टेटमेंट दे दें स्टेटमेंट ये है सर, तो आप बता दें इसका क्या, इसको हम कैसे करें, तो मैं आपको फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है बच्चे, डिस्कशन डे के दिन हम यहाँ बोर्ड पे सारे डिस्कस करेंगे जो आपकी क्यूरीज है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप जो है डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है बच्चे, वहाँ बेटा हम डिस्कशन डे के दिन इसको सारे कंप्लीट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का इस वर्कशीट के हवाले से? एक और बात भी याद रखिएगा, जो वर्कशीट है उसमें जो मैं एमसीक्यूज आपको दूंगा ना बेटा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं होगा। जाहिर बात है, मैं उन एमसीक्यूज को ज़रा मॉडिफाई करके थोड़ा सा उसको ट्रिकी बना के मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि आपका जो पेपर इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाए। जाहिर बात है, आपको उस पेपर में टू द पॉइंट क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेंगे कि जो क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा होता है ना, उसको ज़रा वो मॉडिफाई करके ट्रिकी बना के दिया होता है, तो आपने उसको उस लिहाज से प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चे, तो और किसी का कोई क्यूरी है इस वर्कशीट के हवाले से तो आप बता सकते हैं। आप लोग देखिए, जितने भी मैं वर्कशीट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उन तमाम वर्कशीट का एक फोल्डर बना दें, फोल्डर बना के उनको साथ साथ प्रैक्टिस किया करें। ठीक है बच्चे, प्रैक्टिस करके आप लोगों ने तमाम के सॉल्यूशंस बना के रखे, आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए सारी चीज़ें, तब जाके आपके जो है एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अदरवाइज मार्क्स इस तरह नहीं आएगा बेटा, अगर आप 1 और 2 क्वेश्चन करने के बाद छोड़ दें बेटा, जितने ज़्यादा आप इसमें स्ट्रगल करोगे, जितना ज़्यादा आप इसमें मेहनत करोगे, आपके लिए आसानी होगी। ठीक है बच्चे, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। बेटा हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है बेटा, गैसेस को। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 गैसेस में हमने लास्ट टाइम जो बात की थी, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास था बेटा गैसेस। इसमें अगर आपको याद हो तो हमने जनरल गैस इक्वेशन की बात की थी, दैट वाज PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है बच्चे, मैंने आपको जनरल गैस इक्वेशन, जी बेटा मोनो आइसोटोपिक मींस एलिमेंट कैसा फाइंड करें, बेटा याद रखिएगा वहां बेटा, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके एक आइसोटोप हो। और आपको कैसे पता चलेगा किसी एलिमेंट के एक आइसोटोप है? इसके लिए आपके पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर आपने जो मैस स्पेक्ट्रोग्राम जो आपने ग्राफ ड्रा की थी, उस ग्राफ के अंदर जो नंबर ऑफ पीक्स है, दे विल टेल यू अबाउट द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। अगर उसमें एक पीक है तो एक आइसोटोप होगा, 2 पीक्स है तो 2 आइसोटोप्स, 3 है तो 3 आइसोटोप्स।
और उस पीक की जो हाइट थी वो हाइट आपको रिलेटिव एबंडेंसी देगा, परसेंटेज एबंडेंस ऑफ दैट एलिमेंट। वहां क्लियर हो गया बेटा? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स मींस जिसका एक आइसोटोप हो, और आपको कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ पीक्स से पता चलेगा। नंबर ऑफ पीक्स विच इज प्रेजेंट इन द जो ग्राम है स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो ग्राफ आपको मिलेगा, उस ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ पीक्स आपको बताएगी। ठीक है बच्चे? तो ये तो आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड था। बेटा वर्कशीट आपको मैंने, आप ऐसा करें ना, आप मेरे प्रोफाइल में जाए, प्रोफाइल में जाने के बाद आप ड्राइव पे क्लिक करें, वहां पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक एमडीकेट प्लस नम्स और एक आपके पास आ जाएगा ईकेट प्लस एनजीपी। तो आपका सेक्शन जो है ईकेट प्लस एनजीपी है, तो आपने ईकेट प्लस एनजीपी पे क्लिक करना है, वहां पे आपके पास सारे के सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे? हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा वहां? हाँ जी, ठीक हो गया बेटा। तो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स लाइक हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? आयोडीन। आयोडीन अगर आप देखें तो एक आइसोटोप है, गोल्ड एक आइसोटोप है, फ्लोरीन एक आइसोटोप है, आर्सेनिक एक आइसोटोप है, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे? तो जिनके एक आइसोटोप हो उसको हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा जी, बोर्ड पे देखें जरा बच्चे सारे। PV is equals to nRT. This is the general gas equation. तो यहां पे हमने कल इस जनरल गैस इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्कस किया, ताकि आपके पास एमसीक्यूज किसी भी एंगल से आपसे पूछे आप आंसर कर सकेंगे। लाइक आपको मैंने कल कहा था कि जनरल गैस इक्वेशन से आप मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, जनरल गैस इक्वेशन से आप उस गैस की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, दैट वाज क्या था बेटा? D इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाय RT। तो इस फार्मूले से हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं उस आइडियल गैस की। इसके अलावा मैंने आपको मोलर मास के लिए भी बता दिया था कि मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे हम जनरल गैस इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए। तो डिफरेंट हमने कल फॉर्म्स को डिस्कस किया। आज का टॉपिक जरा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अपने सामने कैलकुलेटर रखे, साथ साथ आपने कैलकुलेट भी करना है। जी बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो बेटा, तो आपने उस क्वेश्चन को मैसेंजर पे आपने मैसेज करना है। ठीक है? वहां पे मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, आपको वहां पे होप्स सो क्लियर हो जाएंगे। अगर वहां पे क्लियर ना हो तो जब क्लास में डिस्कशन होगी ना, डिस्कशन डे के दिन हम लेक्चर नहीं पढ़ेंगे, उस दिन हम टोटली डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज जो हमने वर्कशीट दिया था, जो भी चीजें हैं वो हम उस डिस्कशन डे के दिन डिस्कस करेंगे, मजीद कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है बच्चे? हाँ, हर लेक्चर में डिस्कस करना पॉसिबल इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि आपका सिलेबस आपको पता है बहुत ज़्यादा है, तो हमने सिलेबस को भी लेके जाना है, साथ साथ आपके जो है टेस्ट वगैरह को भी हमने साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, साथ साथ हमने इनको भी देखना है। ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे आपके पास जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। अब आप जरा देखिए, जनरल गैस इक्वेशन में मैंने आपको कल भी कहा था कि जो हमने अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेसिकली वो है यूनिट्स ऑफ आर। ये जो आर है इसको आज हमने देखना है, ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आर आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आर इज क्या है बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे बेटा? आर कहेंगे। तो आर यहां से हम कैसे निकालेंगे बेटा? आर विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? आर इज इक्वल टू PV अपॉन, जी बच्चे, PV अपॉन आप NOT को नीचे लेके जाओ तो यहां पे क्या आएगा? NT, PV अपॉन NT। तो इस फॉर्मूले को आपने यूटिलाइज करना है बच्चे, और इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए आप R के डिफरेंट यूनिट्स निकालेंगे। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट मस्ट बी कीप रिमेंबर इन योर माइंड, दैट इज जो यूनिट हम जितने भी हमारे पास यूनिट्स है, फॉर एग्जांपल हम जो वेरिएबल्स है, जो हमारे पास फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर है। नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, टेम्परेचर को और वॉल्यूम को जिस यूनिट में हम रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू निकलेगी। ठीक है बेटा? आर के लिए जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी बेटा? द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड अपॉन द यूनिट chosen for the pressure, volume and temperature. नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली हमेशा 1 ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स रहेगा। जी बच्चे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें 2-3 बातें और हम मैं आपको ऐड करता जाऊं बेटा, कि हम इसमें 2 किस्म के यूनिट्स पढ़ेंगे। एक तो नॉर्मल यूनिट है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हम आर की वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे।
ठीक है बच्चे, और एक हम एसआई यूनिट में देखेंगे जिसमें आर की वैल्यू क्या होगी। तो दो डिफरेंट वेज में हम इसको डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं बच्चे, तो इसको अच्छी तरह गौर से सुनो और सही तरह समझो। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं इसको शॉर्टली लिखता हूं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आर की क्या वैल्यू होगी। जी बच्चे याद रखिएगा कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, इस पे प्रेशर को हम हमेशा एटीएम में रखेंगे, जिसको हम नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 एटीएम में रखेंगे बच्चे। ठीक है बेटा, और वॉल्यूम को हम किस में रखेंगे बेटा, वॉल्यूम को हम डेसीमीटर क्यूब में। एज वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस वुड बी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। हमें भी ये पता है बेटा, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है। तो क्या होगा बेटा, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं दोबारा बता रहा हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये वॉल्यूम होगा। ठीक हो गया बच्चे। नंबर ऑफ मोल्स तो ऑब्वियसली n इज इक्वल टू हमेशा 1 मोल ही रहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और टेम्परेचर हम यहां पे किस में लेंगे बेटा, केल्विन में। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देयरफॉर जितने भी केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशन जो भी हम करेंगे उन सब में हम केल्विन में ही रखेंगे टेम्परेचर को। हम टेम्परेचर को किसी और यूनिट में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है बेटा जी। सो अब इन वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दे तो क्या आंसर आएगा बेटा, आर विल बी इक्वल टू, जी बच्चे आर विल बी इक्वल टू, प्रेशर क्या है 1 एटीएम, 1 एटीएम मल्टीप्लाई बाई, मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई जी बच्चे वॉल्यूम क्या है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। साथ साथ आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें बेटा, साथ साथ कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट भी करते जाए। और एन की वैल्यू क्या होगी बच्चे, एन की वैल्यू 1 मोल मल्टीप्लाई बाई, हाँ जी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर की वैल्यू अगर हम ले लें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 273.16 केल्विन। तो आप यहां पे क्या लेंगे 273.16 केल्विन आपके लिए टेम्परेचर की वैल्यू होगी। जब इन सबको आप डिवाइड मल्टीप्लाई करते तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, आर विल बी इक्वल टू 0.08821। अब आप देखिए जरा, एटीएम डेसीमीटर क्यूब, एटीएम डेसीमीटर क्यूब, हाँ जी पर मोल, पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई बेटा इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो याद रखिएगा बेटा आपने क्या बताना है 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। आर यू गॉट इट बेटा। अब इसमें एक राज की बात है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम में भी कहा था ना कि राज की बातें कुछ इस तरह से होती है बेटा, जो जरा आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है। तो एक बात याद रखिएगा, पेपर में जो है इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें मैं आपको इस तरह समझा दूंगा इसको कि अगर आपके पास r इज इक्वल टू ये वैल्यू है तो इस वैल्यू की क्या फिजिकल मीनिंग है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू। तो याद रखिएगा फिजिकल मीनिंग क्या है बेटा, इस वैल्यू की फिजिकल मीनिंग जरा गौर से सुने बेटा। फिजिकल वैल्यू, फिजिकल मीनिंग क्या है इस वैल्यू की। ठीक है बच्चे, मैं जरा उसको ऊपर लिखता हूं, नजर आ रहा है यहां पे नीचे, नजर आएगा यहां पे बेटा, हाँ जी। अच्छा मैं आपको यहां पे समझाने लगा हूं बेटा, आर का यूनिट, इसे यही तो हम फाइंड कर रहे हैं बेटा। देखिए आर के लिए जो वैल्यू होगी ना, याद रखिएगा बेटा जो यूनिट है आर के लिए उस पर डिपेंड करेगा जो आपने प्रेशर के लिए यूनिट लिया है, वॉल्यूम के लिए जो यूनिट लिया है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेगा टेम्परेचर के लिए। जाहिर बात है अगर हम प्रेशर को एटीएम में रखेंगे तो कुछ और यूनिट बनेगा, अगर प्रेशर को हम पास्कल में रखेंगे तो कुछ और आएगा, टॉर में रखें तो कुछ और आएगा, मिलीमीटर ऑफ एचजी में रखें तो कुछ और वैल्यू आएगी, वो सारे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसको जरा समझो बच्चे जरा, अगर हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस हो किसी खास टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है बेटा, किसी खास टेम्परेचर के ऊपर 1 मोल आइडियल गैस हो, अगर हम उस 1 मोल आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दे या कम कर दे तो क्या होगा बेटा, वो जो गैस है वो 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करेगी। मीन टू से, ये पॉइंट जरा अच्छी तरह याद रखिएगा बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं बेटा। एटीएम डेसीमीटर क्यूब इज आल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा एटीएम
डेसीमीटर क्यूब को भी हम डिफरेंट जगहों पे यूनिट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं एनर्जी की। जैसे यूज किसके लिए होगा बेटा? एनर्जी के लिए हमारे पास एक तरह से यूनिट होगा। तो हम एनर्जी के लिए भी हम एटीएम डेसीमीटर क्यूब को इस्तेमाल करते हैं एज अ यूनिट। तो यहां पे इसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी बेटा? अगर 1 मोल आइडियल गैस हो, ठीक है बेटा, 1 मोल आइडियल गैस हो, अगर हम उस 1 मोल आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दे, फॉर एग्जांपल 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, तो वो जो गैस है वो 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब एनर्जी क्या करेंगे बेटा? गेन करेंगे। तो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू। आर यू गॉट इट माय पॉइंट बेटा? जी बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको? अब आपने यहां पे 2-3 बातें और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है बेटा। अब हमारे पास ये तो था बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। अब हम इसमें 2-3 और भी चीजें ऐड करेंगे, दैट इज अब अगर आपको याद हो तो बेटा यहां देखिए जरा बोर्ड पे, 1 एटीएम जो है, 1 एटीएम विल बी इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर है। तो मैं यहां पे 1 एटीएम के जगह पे मैं 760 पुट कर सकता हूं। अगर मैं 760 पुट करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा बच्चे? जरा देखिए, R इज इक्वल्स टू, यस, R इज इक्वल्स टू 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 760 के साथ क्या लिखेंगे बेटा हम? मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है बच्चे। अब यहां पे एटीएम कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मिलीमीटर ऑफ Hg में। बाकी हमारे पास क्या रहेगा? डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास एक और वैल्यू आ गई बेटा, R की वैल्यू आ गई किसमें? मिलीमीटर ऑफ Hg में। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आंसर आएगा? जरा बच्चे मुझे बताया जरा, मल्टीप्लाई कर दे इसको जरा, क्या आंसर आएगा बेटा? मल्टीप्लाई करो जरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.0821 को मल्टीप्लाई करो 760 पे, तो आंसर आएगा हमारे पास, याद रखिएगा 0.0821 को अगर हम 760 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.4 क्या आएगा बेटा? R इज इक्वल टू 62.4 मिलीमीटर ऑफ Hg डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन पर मोल। तो हमारे पास एक और वैल्यू भी आ गई बेटा, किसमें आ गई बेटा वैल्यू? मिलीमीटर ऑफ Hg में। अगर हम R की वैल्यू को मिलीमीटर ऑफ Hg में एक्सप्रेस करें तो इसके लिए क्या वैल्यू होगी? 62.4 मिलीमीटर Hg डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ठीक है बच्चे? जी बच्चे, ठीक है बेटा, ऐसा ही है। इसके बाद एक और पॉइंट भी याद रखिएगा कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg किसके बराबर होगा? 1 टॉर के बराबर होगा। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, जो आपके पास मिलीमीटर ऑफ Hg है, यहां पे एक और पॉइंट भी याद रखिएगा कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कहें या फिर हम 1 ATM विल बी इक्वल टू क्या होगा? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, और ये बराबर है 760 टॉर के। अब हम एक और यूनिट में जा रहे हैं बेटा, हमारे पास 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है। इसी तरह 760 मिलीमीटर ऑफ Hg 760 टॉर के बराबर है। मीन टू से हमारे पास अगर 1 मिलीमीटर ऑफ Hg हो तो दिस विल बी इक्वल टू 1 टॉर, मतलब 1 टॉर 1 मिलीमीटर Hg के बराबर है। तो मैं इसके जगह पे मिलीमीटर ऑफ Hg के जगह पे टॉर पुट कर सकता हूं। तो मैं यहां पे टॉर में अगर मैं R की वैल्यू लिखना चाहूं तो R किसके बराबर होगा बेटा? R विल बी इक्वल टू, जी बच्चे, 62.4। अब मिलीमीटर ऑफ Hg के जगह पे क्या लिखूंगा? टॉर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ठीक है बच्चे? तो ये मेरे पास R की वैल्यू आ गई बेटा किसमें? टॉर में। देखिए अभी हमने 3-4 किस्म के देख लिया बेटा, एक तो एटीएम में देख लिया, इसके बाद हमने मिलीमीटर ऑफ Hg में देख लिया, इसके बाद हमने किस में देखा बेटा? टॉर में। टॉर में इसकी वैल्यू देख लिया। अब इसके बाद हम इस एटीएम प्रेशर के बाद हम जरा अब वॉल्यूम को देखेंगे। आपको याद होना चाहिए कि बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ऐसा ही है ना बच्चे? 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने डेसीमीटर को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो आपने क्या करना है? इस 62.414 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सो R विल बी इक्वल टू
R will be equals to 62.4 मल्टीप्लाई बाई, जी बच्चे मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, टॉर पर केल्विन पर मोल। ठीक है बच्चे, अब आप जरा कैलकुलेट करें, अगर हम 62 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। आई थिंक सो यू गॉट इट माई पॉइंट, कि अब हमने इसमें क्या कर दिया बेटा, आर की वैल्यू को किस में लेके गया बेटा, अब हमने डेसीमीटर से सेंटीमीटर में लेके गया। अब आप देखिए सेंटीमीटर में इसकी कुछ और वैल्यू होगी, यस 62,400। ठीक है बच्चे, अब आर की वैल्यू ये आ गई। अब हम जो है इसको जरा डिफरेंट उसमें और एक्सप्रेस करेंगे। एक तो हमारे पास सेंटीमीटर में आ गया, एटीएम में, मिलीमीटर में, टॉर में, ये सारे हम एक्सप्लेन किया बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग। अब हम जरा देखेंगे व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में वैल्यू ऑफ आर क्या होगी, अगर हम एसआई यूनिट देखें, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट देखें बेटा इसकी, तो इसमें हमारे पास आपने जो पॉइंट याद रखनी है वो ये है कि हम इसमें प्रेशर को किस में रख सकते हैं बेटा, प्रेशर को हम रख सकते हैं किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या टॉर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, किस में रख सकते हैं बेटा, पास्कल में। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम को किस में रखेंगे, वॉल्यूम का बेटा याद रखिएगा एसआई यूनिट है मीटर क्यूब। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज 0.0821 को मल्टीप्लाई करेंगे, जी बच्चे 0.0821 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज के साथ तो आपका आंसर आएगा। आप साथ साथ कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करें बेटा फरवा, ठीक है, कैलकुलेटर से आप उसको मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। जी जी बच्चे 0.0821 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0. इसको 760 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 62.4। इस 62.4 को आप हमने आगे किस में कन्वर्ट करना है, टॉर में। देखिए मैंने आपको एटीएम 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, और 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी विल बी इक्वल टू 760 टॉर। तो मैं 760 टॉर को देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी 1 टॉर के बराबर है। तो जो वैल्यू हमारे पास मिलीमीटर ऑफ एच जी में है वही वैल्यू टॉर में भी होगी। तो एमसीक्यूज में अगर आपसे टॉर में पूछे या मिलीमीटर ऑफ एच जी में पूछे तो भी आंसर आपके पास दोनों में सेम आंसर है। ठीक है बच्चे, अब हाँ, अब हम जरा एसआई यूनिट की बात करेंगे बेटा। तो पास्कल प्रेशर हमारे पास पास्कल में हो सकता है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, इसके अलावा हम वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रखेंगे, टेम्परेचर को ऑब्वियसली केल्विन में रखेंगे। ठीक है बच्चे, अब आपने एक बात याद रखना है कि अब इसमें जो 1 एटीएम है, अभी अगर हम बात करते हैं एक एटीएम की, तो 1 एटीएम विल बी इक्वल टू 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपके पास अगर आप एक एटीएम को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे तो एक एटीएम 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। जी बेटा 1000 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चे, हाँ जी 62 पॉइंट, नहीं बेटा नहीं, परवा बेटा आप जो कह रहे हैं ना 0.0821 को 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 0.0821 को 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, 760 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा फरवा बेटा, 760 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 62.4 आंसर आएगा। 1000 से मल्टीप्लाई आपने डेसीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाते वक्त करना है। तो क्या पूछ रही हो बेटा आप जी, बताओ बेटा क्या आप पूछना चाह रही हो। जी बच्चे जल्दी बताए बेटा। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर आपने एटीएम से मिलीमीटर ऑफ टॉर में जाना है तो आप 760 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, 760 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये इस वैल्यू को 760 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा किस में, मिलीमीटर ऑफ एच जी में। अगर आप डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर में लेके जाना है तो जो वैल्यू यहां पे आई थी इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। बेटा मैंने 62.4 को 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 62.4 डेसीमीटर क्यूब में था, वॉल्यूम किस में था, डेसीमीटर क्यूब में था। मेरी बात सुनो ना बेटा, मैं बता रहा हूं
62.4 डेसीमीटर क्यूब, मतलब यहां पे ये जो वैल्यू है 62.4 डेसीमीटर क्यूब में था। अब मैंने डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो एक डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000। तो अब इसी 62.4 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो डेसीमीटर था वो किस में कन्वर्ट होगा? सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, सिंपल। तो 62.4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, ताकि मेरा आंसर किस में आ जाए? अब सेंटीमीटर क्यूब में। जी बच्चे, फॉर्मूला क्लियर हो गया बेटा? गॉट इट? हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब हमारे पास 1 एटीएम 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है बच्चे। अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि जो टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली केल्विन में ही होगा। वॉल्यूम आपके पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जो आपके पास डेसीमीटर क्यूब है, अब आपने उसको मीटर क्यूब में लेके जाना है। ठीक है? हाँ, जो आपने, ठीक है ठीक है ठीक है। बैटरी लो हो गया सर कैमरे की। अच्छा ठीक है बेटा, अभी हो जाता है, अभी क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, जरा कैमरा वो बैटरी चेंज कर दे। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है जी। अली आसिफ, अच्छा बेटा एक अनाउंसमेंट है। आज शाम 7:15 पे एक गेस्ट है हमारा, अली आसिफ फ्रॉम यूके। वो आपको बताएंगे कि कोविड-19 जो अभी कोरोना वायरस की जो बात कर रहे हैं, जो सिचुएशन है, वो आपके लिए कैसा फ़ायदेमंद होगा, इस हवाले से जो है आपसे डिस्कशन करेंगे, लाइव डिस्कशन करेंगे हमारे अपने वेबसाइट पे, अली आसिफ फ्रॉम यूके। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको कुछ फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है बच्चे? अली आसिफ फ्रॉम यूके आपको बताएंगे कि कोविड-19 का क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या उसका फ़ायदा है, वो सारे बता देंगे। ठीक है बेटा? सर कैमरे की बैटरी फिर, ठीक है बेटा, वो चेंज हो गई है। ठीक है परवा बेटा, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? आपने फिर दोबारा क्वेश्चन मार्क कर दिया है। हाँ जी बच्चे, 62.4 को हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि सेंटीमीटर में चला जाए। डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर में लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 को। क्यों? क्योंकि 1 डेसीमीटर विल बी इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट। आई होप सो आपको क्लियर हो गया बेटा। अब इसमें अब मुझे एक और बात बताएं कि हमारे पास देखिए डेसीमीटर क्यूब, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम था। अब हमने एसआई में वॉल्यूम को किस में रखना है? मीटर क्यूब में रखना है। तो मीटर क्यूब में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी बच्चे? बेटा आप कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, इट डजंट मैटर। मैंने एक सीक्वेंस में किया है, आपकी मर्जी है। जाहिर बात है आपको पेपर में सारे तो नहीं पूछेंगे, आपसे एक आध पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ लेते सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप बाकी सारे करने की क्या जरूरत है? आप सिंपल आप क्या करेंगे, जो डेसीमीटर क्यूब में था उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। जी बच्चे, सेंटीमीटर क्यूब में, यस। ठीक है बेटा मोमिन जी जी। अब यहां पे वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, आपने एसआई यूनिट में किस में जाना है? मीटर क्यूब में। अब मुझे बताओ जरा, डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कैसे जाएंगे आप? जी बच्चे, आप डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कैसे जाएंगे? जी बच्चे, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और फिजिक्स भी आप लोग पढ़ते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बेटा आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी बच्चे बताए जरा। हाँ जी, हाउ यू कैन कन्वर्ट डेसीमीटर इनटू मीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, बेटा फरवा क्लियर हो गया ना बेटा आपको? आप दोबारा से यहां पे वो
नहीं नहीं ठीक है। अच्छा, इसमें मसला है, देखो ओके बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके बेटा, आप वॉइस इशू क्लियर हो गया है, जरा इसको जरा सही करके रख मेरी तरफ, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब आपके पास मैंने ये कहा था बेटा कि आपने वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में लेके जाना है, तो 1000 से क्या करेंगे आप इसको सिंपल डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आप जरा देखें, अब आप इस वैल्यूज को पुट कर दे डिफरेंट उसमें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। मैं उसी को जरा डिस्कस करने लगा हूं, जरा आप इसको सॉल्व करें। जी सर, हाँ जी। अब आपको पता है बेटा आर किसके बराबर था बेटा, आर विल बी इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी, ये वैल्यू थी ना बेटा, पी वी इक्वल टू एन आर टी के लिए हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था। अब आपने क्या करना है, आर इक्वल टू, यार मैंने वहां पे लिख दिया था, मिटा दिया, ठीक है। आप प्रेशर को किस में रखेंगे, हाँ जी बच्चे, प्रेशर को किस में रखेंगे, प्रेशर को आप 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम को किस में रखा था, वॉल्यूम को हमने मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में हमारे पास वैल्यू क्या थी बेटा, वैल्यू थी डेट वाज 0.022414 मीटर क्यूब, वॉल्यूम आ गए बेटा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स, तो हम हमेशा 1 ही रखेंगे, 1 मोल, ऑब्वियसली 1 मोल रखेंगे। टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा बेटा, केल्विन में, तो 273.16 केल्विन। जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अच्छा, एक और बात, ये जो मीटर स्क्वायर है और ये क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो न्यूटन मीटर में आएगा। तो आर विल बी इक्वल टू, आर विल बी इक्वल टू, क्या आंसर आएगा बच्चे, जल्दी से बताएं मुझे, आंसर क्या आएगा, आर विल बी इक्वल टू, जी बच्चे 8 पॉइंट, इसका आंसर आएगा 8.314 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। तो ये आपके पास आर की एसआई यूनिट में जो है बेटा वैल्यू आ गई, दैट इज क्या है बच्चे, 8.314। अब मुझे एक और बात बताए बेटा, क्या अगर आपको याद है कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जॉल, अगर आप न्यूटन मीटर को जॉल में लेके जाना चाहे तो वो किसके बराबर होगा, हाँ जी, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जॉल के बराबर है, जी बेटा, ठीक हो गया, हाँ जी, हाँ जी, जॉल में, अब इसको आप जॉल में लेके जाएंगे बेटा, कहां से आ गया, वर्क का फार्मूला क्या था बेटा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो वहां से आप न्यूटन मीटर को जॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब अगर आप इसको जॉल में कन्वर्ट कर दें तो सिंपल आप क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर है, तो R इज इक्वल टू 8.314 न्यूटन मीटर के जगह पे क्या लिखेंगे, जॉल पर केल्विन पर मोल। तो आपके पास R की जो है यूनिट की जो वैल्यू आ गई किसमें, जॉल में, ठीक है बेटा, किसमें आ गया बेटा, जॉल में। अब हम एक और चीज भी करेंगे, इस जॉल को कैलोरीज में लेके जाएंगे, जॉल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कैलोरीज, ये भी आपके पास एनर्जी के लिए एक यूनिट है, कैलोरीज। तो एक बात याद रखिएगा, एक कैलोरीज, 1 कैलोरी विल बी इक्वल टू 1 कैलोरी विल बी इक्वल टू 4.18 जॉल। बेटा याद रखिएगा, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1 कैलोरी विल बी इक्वल टू 4.18 जॉल के बराबर है, ठीक है बच्चे। तो अगर हम जॉल निकाले तो क्या करेंगे, यहां से जॉल निकालने, तो जॉल इज इक्वल टू कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.18, तो हम इस वैल्यू को 4.18 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर होगा वो जॉल से किस में जाएगा, कैलोरीज में जाएगा। सो मैं इसको यहां पे लिखता हूं ऊपर, हाँ जी, आर विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, 8.314 डिवाइडेड बाय 4.18। अब यहां जॉल के जगह पे क्या आएगा बेटा, कैलोरीज आएगा, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो बेटा आपके पास इसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 1.987 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ठीक है बच्चे। तो हमने डिफरेंट आर की वैल्यूज को डिस्कस किया बेटा,
डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर को हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ किससे बेटा, किसकी मदद से हमने इसको डिस्कस किया बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट्स को चेंज करते हुए हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है बच्चे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी बच्चे, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? जी बच्चे, कोई किसी का सवाल है? अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। जी बच्चे, नहीं है किसी का क्वेश्चन? ओके बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बेटा याद रखिएगा, इस लॉ से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आएगा बेटा। आपने पार्शियल प्रेशर फाइंड करना होता है, आपने इससे जो है टोटल प्रेशर फाइंड करना है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसे कहेंगे बेटा? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ देयर इंडिविजुअल गैस। मिसाल के तौर पर यहां देखिए बच्चे, जरा मैं इसको एक्सप्लेन कुछ इस तरह से करूंगा। यहां बोर्ड पे देखें सारे बच्चे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिलेंडर है या एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर 3 गैसेस है। वो गैसेस कौन कौन से बेटा? ए है, बी है और सी है। अब जाहिर बात है गैसेस की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कभी इस तरफ को मूव करेंगे, रैंडम मूव करते रहेंगे, कभी आपके पास लेफ्ट राइट मतलब रैंडमली मूव करेंगे, तो जाहिर बात है वो आपस में भी कोलाइड करेंगे, विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी कोलाइड करेंगे। ऑब्वियसली बेटा ऐसा ही है ना। अगर ये वॉल ऑफ द कंटेनर अगर स्ट्राइक करे, कोलाइड करे, तो इस कोलिजन को, बेसिकली इस कोलिजन को हम कहेंगे क्या बेटा? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर वो कौन सा प्रेशर होगा बेटा? पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है जो एक इंडिविजुअल गैस किसी भी कंटेनर के वॉल के ऊपर एग्जर्ट करे। जो प्रेशर होगा उसको हम क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर कहेंगे। बेटा एवोगैड्रोस लॉ तो हमने कर लिया था ना लास्ट टाइम कर लिया था, आपको याद नहीं है? जिसमें मैंने ग्राफ भी डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि बेटा आपके पास अगर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वही बात है। ठीक है बेटा, एवोगैड्रोस लॉ तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके साथ हमने एवोगैड्रोस लॉ को भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ग्राफ भी समझा दिया था। आप कल का लेक्चर जरा सुने, उसके अंदर एवोगैड्रोस लॉ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है बच्चे। ठीक है, हाँ जी। तो अब आप जरा यहां पे देखें पार्शियल प्रेशर। यहां देखिए बच्चे जरा, पार्शियल प्रेशर किसे कहेंगे बेटा? पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर which is exerted by a molecule on the wall of container, that is known as partial pressure। अब आपके पास पार्शियल प्रेशर क्या होगा बेटा? अगर हम बात करते हैं इन तीनों गैसेस की, तो मेरे पास गैस ए के लिए पार्शियल प्रेशर को हम कह सकते हैं पी ए, गैस बी के लिए पार्शियल प्रेशर बी, गैस सी के लिए पार्शियल प्रेशर सी। तो मेरे पास 3 गैसेस है, ए बी सी। तो मेरे पास टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? टोटल पी टी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। मतलब क्या होगा बेटा? टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gas will be equal to the sum of their individual partial pressure, that is known as Dalton's law of partial pressure। इसी को हम क्या कहेंगे? Dalton's law of partial pressure कहेंगे। ठीक हो गया बेटा? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस की अगर हम बात करें, तो जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पार्शियल प्रेशर, ये पॉइंट याद रखिएगा, पार्शियल प्रेशर is directly proportional to क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। हमारे पास फॉर एग्जांपल ए टाइप की गैस है, तो ए टाइप की गैस के नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे बेटा, उतना ज्यादा क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा, एंड वाइस वर्सा। नॉन रिएक्टिंग मींस बेटा ये है कि ये गैस आपस में रिएक्ट ना करे। अगर रिएक्ट करेंगे तो फिर जाहिर बात है फिर वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसका प्रेशर कुछ और होगा। तो ये आपके पास एक कंडीशन है कि गैसेस आपस में रिएक्ट ना करे। अगर आपस में रिएक्ट करे तो डाल्टन्स लॉ ओबे नहीं होगा इसमें इंडिविजुअल गैसेस के लिए, फिर वो किसी और चीज पे चला जाएगा। तो हमने कंडीशन ही कुछ इस तरह से देनी है बेटा। कंडीशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि कंडीशन कुछ इस तरह से हो कि जो गैसेस है वो आपस में रिएक्ट ना करे।
नॉन रिएक्टिंग से मुराद ये कि जो ए बी सी आपस में रिएक्ट ना करे, बल्कि क्या करे, ये सिर्फ और सिर्फ वॉल ऑफ द कंटेनर पे क्या करे बेटा, प्रेशर एक्सर्ट करे, आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करे। जाहिर बात है गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो गए बेटा, तो आपस में रिएक्शन वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ऑर्डिनरी कंडीशंस पे गैसियस फॉर्म में रिएक्शन कभी भी पॉसिबल मुश्किल हो जाता है, आसानी से रिएक्शन नहीं होती। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस से मुराद ये कि आपस में रिएक्ट ना करें। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, या नंबर ऑफ मोल्स से मुराद क्या है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा ही है ना, मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे उसी हिसाब से हमारे पास पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। अब अगर आपसे पेपर में पूछे कि भाई आप टोटल पार्शियल प्रेशर फाइंड करें बाय यूटिलाइजिंग सम वैल्यूज, तो याद रखिएगा जो फॉर्मूला आपने याद रखनी है उसमें यह है कि पीटी टोटल प्रेशर of a mixture of non-reacting gas will be equals to total number of moles, ठीक है बेटा, total number of moles into RT divided by V. This formula is used to calculate total pressure which is exerted by a mixture of non-reacting gas. जो mixture of non-reacting gas है उसको फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। इसमें PT क्या है, टोटल प्रेशर है, NT क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, और R इज द जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर एंड V इज द वॉल्यूम। तो आप इन तमाम की वैल्यूज पुट करेंगे तो टोटल प्रेशर निकल आएगा। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? हाँ जी। अगर इसके अलावा अगर आपसे पूछे पार्शियल प्रेशर, किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करें, तो पार्शियल प्रेशर के लिए इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे उसमें हम बेसिकली मोल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करेंगे। लाइक अगर हमारे पास एक गैस है पी गैस, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पी गैस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, टोटल प्रेशर। तो यहां से आपके पास क्या निकल आएगा बेटा, यहां से आपके पास निकल आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट इंडिविजुअल गैस। ठीक है बेटा, तो ये दो फार्मूला है, टोटल 2 फार्मूला है आपके पास। ये 3 फॉर्म में आप कह सकते हैं 1 2 3। ये फार्मूला किसके लिए बेटा, दिस फार्मूला, ये फार्मूला आप इस्तेमाल तब करेंगे जब आपने टोटल प्रेशर फाइंड करना हो। क्या करना हो, टोटल प्रेशर फाइंड करना हो, मिक्सचर ऑफ तमाम गैसेस के टोटल प्रेशर फाइंड करना हो तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर पार्शियल प्रेशर एक गैस का आपने फाइंड करना हो तो आप इस फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है बच्चे, हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बेटा आर की वैल्यू एसआई में नहीं रखेंगे हम, इसमें मेरी बात जरा गौर से सुनो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा अमानत। आर की वैल्यू हम एसआई में इसमें इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि, मेरी बात जरा गौर से सुनना है आपने, ये जो आप बात कर रहे हैं सारे के सारे आइडियल केसेस के लिए है। तो आपके पास जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ही आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में ही गिवन होगा वैल्यूज। तो आपके पास अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम टेम्परेचर वगैरह अगर आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग दिया होगा तो आप जो है वहां पे ऐसा यूनिट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एसटीपी इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी केमिस्ट्री के अंदर हम आर की वैल्यू हमेशा मेजॉरिटी अक्सर जगहों पे सिवाय एक आध जहां पे स्पेशल केस हो वहां पे हम एसआई यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम वहां पे हर जगह हर क्वेश्चंस के अंदर हम एसटीपी को इस्तेमाल करते हैं। 0.0821 वो जो फर्स्ट वैल्यू थी ना, फर्स्ट वैल्यू एसटीपी पे फर्स्ट वैल्यू, उसी वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। बाकी वैल्यूज को हर जगह पे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर कर सकते हैं, मसला ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हम हमेशा एसटीपी पे इस्तेमाल करेंगे, एसटीपी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा अमानत, हम एसआई को इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बोर्ड पे जरा देखिए, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। अगर आपसे मिसाल के तौर पर इसको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक है हाइड्रोजन गैस है और एक है ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस है। ठीक है बेटा, अब इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं दैट इज हाइड्रोजन है 6.7 मोल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ऑक्सीजन आपके पास है 3.3 मोल, सॉरी परसेंट नहीं मोल। तो आपके पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ये दोनों गैस किसी सिलेंडर के अंदर मौजूद है और जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है दैट इज 300 लीटर।
कितना दिया हुआ है? 300 लीटर में दिया हुआ है। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं आपको बताऊंगा लीटर में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, ठीक है। और टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर किस में होगा? 273.16 केल्विन में टेम्परेचर आपके पास गिवन होगा। और प्रेशर आपके पास 0.7, प्रेशर किस में होगा बेटा? प्रेशर 0.75 टॉर, ठीक है, नहीं एटीएम, सॉरी एटीएम में दिया हुआ है। एक एग्जांपल में सॉल्व कर रहा हूं बेटा। आपके पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 6.7 है, ऑक्सीजन 3.3 है, दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, और वॉल्यूम आपके पास 300 लीटर है। एक बात याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं ना लीटर की, तो 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 लीटर। ये याद रखिएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है। अगर हम बात करते हैं 1 लीटर की, तो 1 लीटर के अंदर 1000 ml होती है बेटा, याद रखिएगा, मिलीलीटर। और अगर हम बात करते हैं 1 मिलीलीटर की, तो 1 मिलीलीटर विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होते हैं। तो मतलब यह है कि डेसीमीटर कहे या लीटर कहे, दोनों सेम है, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब आपसे क्या रिक्वायर्ड कहा हुआ है बेटा? आपसे क्या कहा हुआ है? आपसे कहा हुआ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करें। इसमें से पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करें। मोल्स दिया हुआ है, आपने पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। टोटल प्रेशर दिया हुआ है, ये दिस इज टोटल प्रेशर पीटी 0.75, टोटल प्रेशर ये दिया हुआ है। और आपसे कहा हुआ है कि हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर निकालें। ये प्रेशर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कलेक्टिव, इन दोनों का कलेक्टिव प्रेशर है। जब ये दोनों मिलकर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो टोटल प्रेशर ये होगा। हम इंडिविजुअल हाइड्रोजन की भी फाइंड कर सकते हैं, इंडिविजुअल ऑक्सीजन की भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे बेटा? अभी मैंने आपको कहा फार्मूला क्या था हमारे पास? फार्मूला था बेटा, अब इसमें लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू वी, ठीक है बच्चे, इंटू वी किसके बराबर होगा? जी बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू आर टी। इस फार्मूले को रीअरेंज करो तो पी हाफ PH2, PH2 से मुराद क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2, ठीक है बेटा, H2 RT डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चे? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V। वैल्यूज पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 6.7, बट शॉर्टली करता हूं 6.7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 0.0821, आर की वैल्यू हमने लिख लिया, यूनिट सारे खुद से लिख देना बेटा आप लोग। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है बच्चे? टेम्परेचर है 273.16 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है? 300 लीटर। वही बात है, डेसीमीटर क्यूब और लीटर आपस में बराबर है। जब इन दोनों को आप सबको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा बेटा दैट इज 0.50 ATM। किस में आ गया बेटा? ATM में आएगा। तो ये क्या चीज है बेटा? दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन PH2, ठीक है बच्चे। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आप फाइंड करेंगे। अगर एमसीक्यूज में इस तरह की क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकेंगे बेटा। हाँ जी, आप सिंपल क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को यूज करते हुए आप क्या करेंगे? आसानी से उस गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चे। अगर क्वेश्चन में अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हो कि मोल फ्रैक्शन गिवन हो, अगर मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चे। इस फार्मूले को अगर आप इसको करना चाहे इस फार्मूले से तो कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले मोल फ्रैक्शन निकालो। मोल फ्रैक्शन किस तरह निकालते थे? हाँ जी, मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला क्या था बेटा? x इज इक्वल टू, हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय, जी बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल, उसको इसमें पुट कर दे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आपके पास जब आएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर से, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आएगा, ठीक है बच्चे। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस बेटा? अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। जी बच्चे, आगे चले। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको हम वेरी शॉर्टली देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जी बच्चे, क्लियर है बेटा सबको? कोई मसला किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो दिस वेरी गुड बेटा, ठीक है, ओके बच्चे। एप्लीकेशन, अब आपको पता है हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए ये एप्लीकेशन हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं अभी हम देखेंगे बेटा। नंबर वन इज द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज द कलेक्शन ऑफ वाटर ओवर
मैं नंबर 1 यहां पे डिस्कस करूंगा बेटा। नंबर 1 इज द कलेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर, सॉरी गैसेस ओवर वाटर, ठीक है बच्चे, कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। एक फर्स्ट एप्लीकेशन ये है जी बच्चे। अभी वाला आसान है क्या मतलब? हाँ जी बेटा आसान है तो सारे आसान, आप लोग मुश्किल बना लेते हैं बेटा मोमिन। जब आप पढ़ने बैठ जाओगे ना, जब आपका जो नियत है ना पढ़ने का, तो फिर मेरे ख्याल में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि भाई हर चीज़ मुश्किल है, अगर आपकी नीयत नहीं सही हो पढ़ने का, तो फिर जाहिर बात आपके लिए एक इजी भी चीज़ ABC भी आपको मुश्किल लगेंगे, ठीक है। तो है तो आसान, बस बंदे के ऊपर है कि उसने पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चे। मेहनत करोगे आप इंजीनियर बनेंगे बेटा, हमारी दुआएं भी आपके साथ है। मेहनत करोगे आप जो है फ्यूचर आपकी ब्राइट होगी बेटा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर अल्लाह बेहतर करे बेटा, ठीक है। खैर, कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर, ठीक है बच्चे। इसके बाद आपका टेस्ट भी होना है, याद रखिएगा बेटा। हम पार्शियल प्रेशर के जरिए या हम गैसेस को कलेक्ट कर सकते हैं वाटर से। अगर आपको याद हो लेबोरेटरी के अंदर, ये बेसिकली पर्पस होता है बेटा, लेबोरेटरी के अंदर हम वाटर से गैसेस को निकालते हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर की वजह से फाइंड आउट होता है। फॉर एग्जांपल ये किसके बराबर होगा? तो बेटा पी ड्राई किसके बराबर होगा? पी ड्राई विल बी इक्वल्स टू, पी ड्राई इज इक्वल्स टू पी मॉइस्ट प्लस पी वाटर। जो पी वाटर है मतलब क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट किसके बराबर होगा बेटा? मॉइस्ट से मुराद क्या है बेटा? जो वाटर ड्रॉपलेट्स गैस के साथ मिक्स हो गया है, तो ड्राई के बराबर होगा। ये किस चीज के बराबर है? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू एक्वस टेंशन के बराबर है। ये एक्वस टेंशन के बराबर है। इस एक्वस टेंशन में अगर बात करें तो इसके जब इसकी वैल्यू पुट करें तो पी ड्राई विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? पी मॉइस्ट प्लस एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। और अगर आप पी मॉइस्ट फाइंड करना चाहे तो उसके स्केयर पे लेके जाए तो पी मॉइस्ट किसके बराबर होगा? पी ड्राई माइनस एक्वस टेंशन। यहां से आप पी पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक डाटा था की एप्लीकेशन है। नंबर टू इज द आपके पास है बेटा, नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेशन में। रिस्पिरेशन, सांस आप लेते हैं, रिस्पिरेशन बायोलॉजिकल टर्म है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा बेटा कि हम ऑक्सीजन गैस को इनहाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहाल कर देते हैं, ठीक है ना बेटा। ये फिनोमेना आपको पता है सबको। याद रखिएगा हमारे पास जो लंग्स है, लंग्स और एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, अगर हम बात करते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। तो जो ऑक्सीजन का याद रखिएगा बेटा, O2 का जो पार्शियल प्रेशर है लंग्स के अंदर 116 टॉर होता है बेटा। याद रखिएगा 116 टॉर, 116 टॉर इज द क्या होगा बच्चे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स। और 159 टॉर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अगर आप याद रखिएगा बाहर का जो है पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, लंग्स में पार्शियल प्रेशर कम है, तो गैसेस की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करते हैं। तो बाहर से एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर ये ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर मूव करेंगे, ठीक है बच्चे। ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर द एयर, द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम एयर इनटू द लंग्स, ठीक है बच्चे। इसी तरह हमारे पास एक और एप्लीकेशन भी है बच्चे। एक और एप्लीकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, दैट इज डाइवर्स के अंदर, डीप सी डाइवर। डीप सी डाइवर में याद रखिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, तकरीबन सी की अगर हम बात करें, सी समंदर की, तो हर देखिए 3 ATM प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा बेटा आफ्टर एवरी 100 फीट। हर 100 फीट के बाद 3 ATM का एटमॉस्फेरिक क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो जो गोताखोर है, जो पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है बेटा, डीप सी डाइवर है, वो आसानी से सांस नहीं ले सकते, जाहिर बात है। इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, याद रखिएगा, हम इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैस से मुराद क्या है बेटा? आप मिक्सचर ऑफ गैस से मुराद ये है कि आप 20% ऑक्सीजन को मिक्स कर देंगे 80% हीलियम के साथ। इन दोनों का मिक्सचर आप लेके
जब जाएंगे तो आप आसानी से, सर 2 मिनट दे दें, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि हीलियम ही क्यों ले रहे हैं? अगर हम नाइट्रोजन ले ले तो नाइट्रोजन आपके ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा। ब्लड में क्या हो जाएगा बेटा? आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान की जो है फौरन डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड की भी बात हम करेंगे बेटा। हाई एल्टीट्यूड की बात करेंगे, हाइट की, एल्टीट्यूड। बेटा याद रखिएगा, हाई एल्टीट्यूड में जो पायलट है, आपने देखा होगा वो मास्क पहना होता है ऑक्सीजन का। वो इसलिए पहना होता है क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? हाई हो जाते हैं। पार्शियल प्रेशर 159 से लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसानी से सांस ले नहीं सकते। इसलिए जो मास्क है उसके अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रेशराइज करके प्रेशराइज्ड केबिन यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपके एप्लीकेशंस। कल हम जरा डिफ्यूजन और इफ्यूजन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपका टेस्ट शुरू होने लगा बेटा, अपने स्क्रीन पे देख लीजिएगा, टेस्ट शुरू हो गया बेटा, जरा आप टेस्ट अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो अभी पहले आप टेस्ट अटेंड करें बेटा, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने कल क्या पढ़ना है। टेस्ट शुरू हो गया बेटा, आपके स्क्रीन पे 3 MCQs है, आपके पास 3 मिनट्स है। जी बच्चे, आपके पास जो है 1 मिनट और है, जल्दी से इसको सॉल्व करें बच्चे। कोई कंफ्यूजन हो तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, यू हैव ओनली 1 मिनट रिमेनिंग लेफ्ट। बेटा टेस्ट सॉल्व करने के फ़ौरन बाद रिव्यू लाजमी दे दीजिएगा बेटा। मैं आपको बार बार कहता हूँ रिव्यू दे दें। आपके रिव्यू से हमें पता चलता है कि आपको जो है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अपने रिव्यू लाजमी दिया करें। ठीक है बच्चे, तो लेक्चर के बाद अपने रिव्यू लाजमी दे दें, और जो वर्कशीट मैंने अपलोड किया था उनको प्रैक्टिस करें बेटा। अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्स यू एज सुन एज पॉसिबल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे बच्चे। ठीक है, आपके पास टाइम अभी इतना ज़्यादा नहीं है, तो कोशिश करें कि आप लोग अच्छी तरह उसको प्रिपेयर करें। ठीक हो गया बच्चे? जी, अब आपका जो है इसमें 11, ठीक है, 5 सेकंड्स है। सर आ जाए सर। जी बच्चे, अब आपका हो गया, टेस्ट का टाइम ख़त्म हो गया है। जल्दी से मुझे आपका रिजल्ट भी अभी शो हो रहा है बेटा सामने। ठीक है, देखिए बेटा, अक्सर बच्चों के 0 मार्क्स भी है, 2 3, वेरी गुड बेटा। अमानत बेटा वेरी गुड, 3 मार्क्स है आपका। और हाँ, नूरुल उसके भी जो है 3/3 है, वेरी गुड बेटा। मोमिन बेटा वेरी गुड, 3/3 है। हाँ जी, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, कल फिर मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, इसी टाइम पे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ बेटा, अल्लाह हाफिज़।